हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का प्यारा लविशनी आपके अपने YouTube चैनल पीसीबी वाला जनरल नॉलेज पे एक बार फिर से आप सभी का दोस्तों वेलकम करता हूं। दोस्तों अपने एसटीडी रोग मतलब कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के ऊपर अपन जो है वो डिस्कस कर रहे थे या कर रहे हैं। तो अपन ने है ना पिछले लेक्चर में जर्नल जो जेनाइटल जो हर्पीस था उसके ऊपर डिस्कस किया था। आज जो अपन है वो जेनाइटल वॉर्ड्स क्या होता है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि जेनाइटल वॉर्ड्स कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। क्या ये भी एक एसटीडी रोग है? तो हाँ दोस्तों, ये भी एक एसटीडी रोग है। तो इसके बारे में अपन फुल डिटेल डिस्कशन करेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसके जो सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, इसके जो ट्रीटमेंट अपन क्या कर सकते हैं, बचाव क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन क्या हो सकता है, और इसके लिए जो वैक्सीनेशन चार्ट है वो क्या है, टेस्ट क्या है, इन सभी के ऊपर अपन डिटेल डिस्कस करेंगे दोस्तों। आप बने रहिए यूं ही वीडियो पे और अपना प्यार जताते रहिए। आज अपन बात करने जा रहे हैं जेनाइटल वॉर्ड्स, जिसे कॉन्डाइलोमा एक्यूमिनेटम के नाम से भी जाना जाता है। किसको? जेनाइटल वॉर्ड्स को। जेनाइटल वॉर्ड्स जो है वो दोस्तों एक प्रकार की कैसी डिजीज है? तो दोस्तों ये एक प्रकार की एसटीडी डिजीज है। एसटीडी डिजीज ऐसी डिजीज जो कि सेक्स के दौरान फैलती हो, संभोग या संबंध बनाने से फैलती हो, उसको अपन एसटीडी रोग के नाम से जानते हैं। तो इसकी अब अगर एजेंट की अपन बात करें कि किस रोग कारक की वजह से, किस एजेंट की वजह से ये रोग फैलता है, तो उस रोग कारक का नाम, जिस वायरस की वजह से ये फैलता है, एक वायरल डिजीज है, तो उस वायरस का नाम जो है दोस्तों वो है क्या? ह्यूमन पेपिलोमा। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा जो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो है वो ये जेनाइटल वॉर्ड्स रोग जो है वो एक व्यक्ति से, एक पुरुष से एक महिला में, या एक महिला से एक पुरुष में फैल सकता है। ओके, ये एक प्रकार का कैसा वायरस है दोस्तों? तो ये एक प्रकार का डीएस मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। कैसा वायरस है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है। इसका जो छठा और 11वां जो टाइप है वो अधिकतर ज़्यादा रोग प्रोड्यूस करता है लोगों में, और 11 और 18वां स्ट्रेन जो है वो उसका जो बहुत ही पावरफुल होता है दोस्तों। यह है ह्यूमन पेपिलो वायरस, जिसकी वजह से जेनाइटल वॉर्ड्स जो डिजीज है वो होती है। ओके, और ये एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है, जिसकी वजह से जेनाइटल वॉर्ड्स होता है। कॉन्डाइलोमा और एक्यूमिनेटम के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसके बात कर लेते हैं कि इसके जो सिम्टम्स है क्या क्या हो सकते हैं। SYMPTOMS सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो इसके सिम्टम्स मैंने बताया था, बम्प्स हो जाते हैं। BUMPS। बम्प्स मीन्स एक तरीके से गांठें, एक तरीके से ट्यूमर जिसे बोल सकते हैं बम्प्स, या जिसको अपन बोल सकते हैं क्या? ट्यूमर। ट्यूमर भी जिसे बोल सकते हैं। ये जो है वो इस केस में हो जाती है, बम्प्स या ट्यूमर हो जाती है दोस्तों। कहाँ हो जाती है? बम्प्स या ट्यूमर सिम्टम्स होते हैं ऑन वल्वा, वेजाइना, वल्वा, वेजाइना, एनस और एंड पेनिस। इन ऑर्गन्स के ऊपर, जो कि एक प्रकार की जेनाइटल ऑर्गन्स है, इन ऑर्गन के ऊपर बम्प्स या ट्यूमर, गांठे टाइप के जो है वो ग्रुप में भी हो सकते हैं, एक एक भी हो सकते हैं, तो हो जाते हैं बम्प्स या ट्यूमर हो जाते हैं। कहाँ पर? वल्वा, ये फीमेल के जेनाइटल पार्ट है, वल्वा और वेजाइना, एनस दोनों में पाया जाता है, और पेनिस मेल में पाया जाता है। तो ये उनके जेनाइटल ऑर्गन है जिनके ऊपर बम्प्स या ट्यूमर हो जाते हैं। किसके होते हैं वो भी अपन बताएंगे। और ऑर्गन की बात करें, यहाँ पर ऑर्गन अपन लिखना चाहे तो वैसे लिखने की जरूरत तो नहीं है, क्योंकि ऑर्गन तो यही है, बट एक बार फिर से अपन लिख भी देते हैं कि कौन से ऑर्गन को ये इन्फेक्टेड करते हैं। तो ये जो इन्फेक्टेड ऑर्गन होते हैं वो है यही कि वल्वा, वल्वा, वेजाइना, एनस एंड, और कौन सा है वैसा? पेनिस। इन सेक्स ऑर्गन को या इन जेनाइटल ऑर्गन को जो है वो ह्यूमन पेपिलो वायरस क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बहुत सारी उनको प्रॉब्लम होती है, पेन होता है, स्वेलिंग होती है, इचिंग होती है उस जगह पे। ओके, सेंसिटिविटी कम होती है उस जगह की। तो ये इन ऑर्गन्स को क्या करता है? इन्फेक्टेड करता है। ओके, इसके अलावा अपन बात करें कि ये कैसे फैलता है, तो उसको इंग्लिश में हाउ टू स्प्रेड या फिर मोड ऑफ
मोड ऑफ इन्फेक्शन कि कैसे फैलता है, उसकी अगर अपन बात करें कि कैसे फैलता है, उसकी अपन बात करें तो इसमें आ जाएगा कि अनप्रोटेक्टेड जो सेक्स होता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स, लाइक कैसा भी हो, वो चाहे ओरल हो या वेजाइनल हो या फिर क्या हो, एनल हो, कैसा भी सेक्स हो, अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हो, अगर आपके पार्टनर के, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उसके अगर उसकी बॉडी में या उसके जेनिटल ऑर्गन के ये रोग हो रहा है, कौन सा जेनिटल वॉर्स हो रहा है और ह्यूमन पेपिलोवायरस है, तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान आपकी बॉडी में भी स्किन टच होने से भी फैल सकता है, स्किन टच होने से ड्यूरिंग अनप्रोटेक्टेड सेक्स ये रोग हो सकता है। तो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के दौरान जो है वो ह्यूमन पेपिलोवायरस जिस इंसान की नहीं है उसकी बॉडी में भी प्रवेश कर सकता है और उसके भी ये रोग जो है वो हो सकता है। एक बार इनका हिंदी नेम बता दूं, वल्वा तो वल्वा ही होता है। वल्वा जो है क्या होता है दोस्तों, वल्वा फीमेल का एक जेनिटल पार्ट होता है जो कि बाहर का जो आवरण बनाता है, ये 2 टाइप का होता है, ये बाहरी आवरण बनाता है जो कि आपको शो होता है बाहर से, उसको वल्वा बोलते हैं। वेजाइनल जो कि योनि होती है, मेन यही होती है ना, और डिलीवरी भी इसके थ्रू ही की जाती है। ये है एनस जो कि गुदा आप जानते ही हो, जिससे कि आप मल का त्याग करते हो, स्टूल डिस्चार्ज करते हो, और पेनिस जो कि एक मेल का जेनिटल ऑर्गन होता है जिसके माध्यम से आप यूरिन डिस्चार्ज करते हो, जिसके थ्रू, या फिर आप क्या कर सकते हो, सीमेंट डिस्चार्ज कर सकते हो, ओके, स्पर्म डिस्चार्ज करते हो। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ट्यूमर बम्स, ट्यूमर मीन्स गांठ होती है, यहाँ लिख देता हूँ, गांठे टाइप में, छाले टाइप में हो जाती है, वो ये बता दिया मैंने आपको। इनके इंग्लिश में इंग्लिश ही होती है। और अनप्रोटेक्टेड सेक्स, असुरक्षित यौन संबंध, हिंदी में लिख देता हूँ, असुरक्षित यौन संबंध, ओके। वेजाइना को क्या बोलते हैं हिंदी में, योनि बोलते हैं। तो दोनों में बता दिया है मैंने, हिंदी एंड इंग्लिश में। इसके अलावा अपन इसकी बात करें कि इसके लिए अपन वैक्सीनेशन क्या क्या करा सकते हैं। वैक्सीन जो है वो इसके लिए HPV मीन्स ह्यूमन पेपिलोवायरस की जो है वो वैक्सीन दी जाती है, ओके। HPV जो है ह्यूमन पेपिलोवायरस, उसकी जो है दोस्तों इसमें क्या दी जा सकती है, अपने को वैक्सीन दी जा सकती है। गार्डासिल जो है इसकी वैक्सीन है। कौन सी वैक्सीन है, एक तो इसकी हो सकती है गार्डासिल, मैंने कोई पर्टिकुलर वैक्सीन नहीं बताई, इस जस्ट नेम बता रहा हूँ, जैसे कि गार्डासिल या फिर गार्डासिल, और या फिर जो हो सकता है सर्वेरिक्स भी है, गार्डासिल और सर्वेरिक्स जो है, ये एक दो वैक्सीन जो मैंने बताई है वो अपन दे सकते हैं। फिर भी आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करके ही वैक्सीन लगवाएं, पहले वैक्सीन नहीं लगवाएं। और ये वैक्सीन आई थिंक 15 से 18 एज के बीच में लग जानी चाहिए, क्योंकि आफ्टर जो 18 की जो एज होती है वो हाईली सेक्सुअली एज होती है, उस टाइम पे जो है वो हार्मोन हाई लेवल पर होते हैं, सेक्स हार्मोन, ओके। तो ये जनरल जो है वो वैक्सीन है। इसके अलावा अपन बात करें कि आप टेस्ट, डॉक्टर क्या क्या टेस्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है। एक तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी कर सकता है, क्लिनिकल एग्जामिन, ओके। इसके अलावा अपन कर सकते हैं DNA टेस्ट करवा सकते हैं, DNA टेस्ट, क्योंकि डबल स्ट्रैंड DNA इसका पता चल जाएगा। इसके अलावा जो है वो अपन एक और टेस्ट करवा सकते हैं जिसका नाम है पेप टेस्ट, पेप टेस्ट भी इसमें जो है वो प्रिस्क्राइब कर सकता है डॉक्टर। पेप टेस्ट के अलावा विनेगर एंड एसिडिक टेस्ट भी होता है, विनेगर एसिटिक एसिड टेस्ट, एसिटिक एसिड टेस्ट। तो ये जो 3-4 टेस्ट जनरली हैं वो इस डिजीज में जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी ट्रीटमेंट की, क्या अपन इसका ट्रीटमेंट करा सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो ये एक वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज का जो कोई ट्रीटमेंट तो है वो ऐसे होता नहीं है, बट अपन इसके लिए मार्केट में कई प्रकार के सॉल्यूशन, ऑइंटमेंट, क्रीम या क्रायोथेरेपी एक थेरेपी होती है, वो भी इसके लिए दी जा सकती है। लास्ट इसमें सर्जिकल जो है वो ऑपरेशन करके, कट करके सर्जिकल तरीके से भी इनको जो है वो ट्यूमर को या बम्प्स को जो है वो उन पार्ट्स, जेनिटल पार्ट्स से क्या किया जा सकता है, इनको रिड्यूस किया जा सकता है या फिर हटाया जा सकता है, 100% हटाया जा सकता है। इनकी जो प्रॉपर मेडिसिन नहीं होती, अपन एंटीवायरल ड्रग्स भी इसमें दे सकते हैं, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज़ है, अपन इनको रोक सकते हैं पर इनकी कोई प्रॉपर मेडिसिन नहीं है, ओके।
तो अपन ने इसका जो अब बात करते हैं प्रीक्वेशन क्या है, तो प्रीक्वेशन यही है दोस्तों, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से बचें। आप मल्टीपल सेक्स पार्टनर ना बनाएं, या फिर ऐसे व्यक्ति जिसको आपको पता है कि उसके किसी प्रकार की एसटीडी रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, उन व्यक्ति के साथ जो है वो यौन संबंध यानी कि सेक्सुअली रिलेशन ना बनाएं, क्योंकि आपको भी जो है वो ये रोग हो सकता है। सिम्टम्स मैंने बता ही दिए हैं, बम्प्स या ट्यूमर ऑन वल्वा, वेजाइना, एनस एंड पेनिस। इन जो पार्ट्स हैं उन पर क्या हो सकते हैं, बम्प्स या ट्यूमर हो सकते हैं, लाल गांठ हो सकती है। कई बार तो क्या होता है इन सिम्टम्स तो सो होते हैं, बट फीवर वीवर इनमें कुछ नहीं होता है, केवल ये परेशान करते हैं अपने को, ईचिंग देते हैं, स्वेलिंग होती है, और खुजली होती है, दर्द होता है, पेन होता है, तो अजीब सा महसूस होता है, अनकम्फर्ट फील करता है ह्यूमन। तो ये इसकी जनरल जो है वो चीज़ें हैं, अपन ने इसके ऊपर एक ठीक ठाक सा डिस्कशन कर लिया है। आई होप आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय।